नमस्कार साथियों, मैं सेल्फ जगन्नाथ कुमावत फ्रॉम रिचेस्ट नेटवर्क। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिवार सुरक्षा अभियान। साथियों, आप देखने जाओगे तो हर गैस घर के अंदर गैस का बाटला भी है और गैस का चूल्हा भी है। साथियों दोस्तों, प्रति वर्ष 50,000 से अधिक रूम में इस गैस की वजह से दुर्घटना हो जाती है, हादसे हो जाते हैं, महिला इसके शिकार हो जाती है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से इस हादसे से बचे और किस प्रकार से इससे हादसे होते। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, ये हर घर की जरूरत है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। साथियों, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो साथियों, आज से 50 साल पहले ये भारत में नहीं था। जब ये भारत में आया था तो लोगों ने इसका विरोध किया था कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी किसी ने 10,000 में लिया, किसी ने 5,000 में लिया, किसी ने 2100 में लिया, और नरेंद्र मोदी जब सरकार आई थी तब 100 रुपए में हर घर में बांट दिया था। अब साथियों, बात करें तो आज ये हर घर में है। इसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि पहले क्या होता था कि जंगल था, लकड़ी लेकर के आते थे और चूल्हा जलाते थे, इससे बास आती थी और ब्लास्ट होता था। इन कारणों से इसके मतलब बहिष्कार किया गया था कि ये नहीं चाहिए। आज देखा जाए तो ये हर घर में है। अब हम जानेंगे इससे हादसे कैसे होते हैं और इससे बचा कैसे जाए। तो पहला कारण दोस्तों, इस टंकी का कलर कौन सा है। आप देखोगे तो इस टंकी का कलर लाल है, यानी कि लाल कलर मतलब खतरे का निशान है, यानी कि आपको इससे बच के रहना है। अब कैसे बचना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सरकार आपको घर आके नहीं बताएगी कि आपको इस प्रकार से बचना है। ओके दोस्तों, हम पहली गलती क्या करते हैं, इस बाटले की कभी एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं। अब हम देखेंगे इसकी एक्सपायरी डेट कहां पर आती है। तो साथियों, आप देखोगे ये पट्टा लाल है, ये पट्टा भी दोस्तों लाल है और ये पट्टा भी लाल है। अंदर से देखोगे दोस्तों तो दोनों पट्टे रेड है, लेकिन तीसरा पट्टा कभी रेड नहीं होगा। दोस्तों, आप देखोगे तो ये पट्टा रेड नहीं है, यानी कि चॉकलेटी कलर का है। इस पे कोई सा भी कलर आ सकता है, पिंक आ सकता है, हरा आ सकता है, व्हाइट आ सकता है, ग्रीन आ सकता है, येलो आ सकता है, लेकिन लाल कलर कभी नहीं आएगा। साथियों, बात करते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे B27। बी की जगह 4 ऑप्शन आते हैं, ABCD। ए का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। डी का मतलब अप्रैल, मई, जून। सी का मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर। डी का मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब लिख रखा है B27, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून 2027 तक ये बाटला सेफ है। इसके बाद में अपने घर में हादसा हो सकता है, किसी और के घर में हो सकता है, या फिर गोदाम में हो सकता है, या फिर जिस टेम्पो में ये बाटला आ रहा है उस टेम्पो के अंदर ये हादसा हो सकता है। तो आज हमारे घर पे ये बाटला कितने दिन चलने वाला है? 3 से 4 महीने या 2 से 2.5 महीने। इसके बाद ये तो बाटला चला जाएगा, लेकिन जो नया नेक्स्ट बाटला आता है उस पर विशेष करके देखना है कि 2022 चल रहा है तो 2021 का बाटला अपने घर पे नहीं लेना है। फिर क्या करना है, इसको कभी हिला के चेक नहीं करना है। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, इसमें जब थोड़ी सी गैस हो जाती है, जैसे कि 2 महीना बाटला चलता है तो 1.5 महीना या 50-60 दिन होते हैं और हिला के चेक करते हैं कि इस बाटले के अंदर कितनी गैस है। ये देखने पर भी ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट कैसे होता है कि इसकी कैपेसिटी 10 साल की आती है, यानी कि जब बनता है तो 10 साल की इसकी कैपेसिटी आती है। और महिला जिससे इसमें गैस चेक करती है तो इसमें क्या होता है कि जब बाटला वाला इसको लाके देता है तो पटकता है इसको नीचे, तब इसके अंदर जंग भी गिरती है। जब इसमें गैस भरी जाती है तब इसके अंदर धूल के कण भी जाते हैं। जब ये दोनों जाते हैं इसके अंदर और हम हिलाते हैं और अंदर छन छन की आवाज भी आती है। और अगर बाई चांस थोड़ा सा भी अंदर घर्षण हुआ, थोड़ा सा मामूली सा अगर घर्षण हुआ और छोटी सी चिंगारी होने के कारण पूरा बाटला ब्लास्ट हो सकता है, जिसके कारण मतलब अपने घर में हादसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कभी हिला के चेक नहीं करना है। फिर क्या होता है कि ये चूल्हा हर घर में मौजूद है और ये नली भी लगी हुई थी। अब ये नली लगाने के बाद लोग कभी इसकी एक्सपायरी डेट पे ध्यान नहीं देते हैं, क्या कैसी नली हुई है, खराब हो गई कि नहीं हुई, किसकी इसकी क्या है क्या नहीं है एक्सपायरी डेट, तो कोई कुछ भी ध्यान नहीं देते। तो हमें क्या करना है, इसकी एक्सपायरी डेट पे ध्यान देना। अगर हमें देखना नहीं आता है तो इसको ऐसे मोड़ के देखना है। अगर इस पर दरारें आने लग गई तो समझ लेना एक्सपायर हो गई, इसको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये पूरा यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब जैसे कि इस टंकी का प्रेशर दिन में 15 से 20 बार अप डाउन होता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शादी पार्टी में क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में इसको गर्म पानी करके अंदर रखते हैं ताकि जो भट्टी होती है वो जोर से लगे। ठीक है, तो इसका प्रेशर रात होती है ठंड के हिसाब से जम जाती है गैस, और दिन के हिसाब से गर्मी के कारण प्रेशर बढ़ती है। और आगे से नली कहीं से कमजोर है और हम मानो कि घर पे नहीं है, तो अगर यहाँ से प्रेशर बढ़ा और आगे से लीकेज हुआ
तो गैस निकलेगी स्वाभाविक है। और हम आधे घंटे, 1 घंटे, या फिर हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं खेत पे गए हुए या कहीं बाहर थे, जॉब करने गए, बिजनेस करने गए, तो जैसे घर पे आएंगे तो देखेंगे अगर बास आ रही, जैसे कमरे को खोलेंगे और कमरे में अगर अंधेरा है और लाइट को चालू करेंगे तो भी ब्लास्ट हो सकता है। और अगर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल के अंदर किसी का कॉल या मैसेज आ गया तो भी ब्लास्ट हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये नली एक्सपायर हो गई हो तो चेंज करवा देनी है। और दूसरा कि यहाँ पर कभी भी महिलाएं दूध, चाय या दाल या लिक्विड फॉर्म की कोई सी भी आइटम रख के पास में बैठ के काम नहीं करती है, यानी कि अदरवाइज काम में लग जाती है। महिलाओं के पास ढेर सारे काम होते हैं, जैसे कि दूध रखा, बर्तन साफ करना, कचरा पोछा करना, या फिर बच्चों को नहलाना धुलाना, यानी कि अदरवाइज किसी भी काम में लग जाती है। और आजकल की जो गर्ल्स है तो सोशल मीडिया का क्या करते हैं, भरपूर यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे लग जाना, फेसबुक पे लग जाना, यानी कि यहाँ पास में बैठे हुए हैं फिर भी उनको ध्यान नहीं रहता है कि दूध उबल चुका है, इतना मोबाइल के अंदर खो जाना। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि ये गैस यहाँ से चालू है, गैस आ रही है, दूध गर्म हो रहा है और अपना ध्यान कहीं और है या फिर हम किसी और काम में बिजी है, दूध उबलेगा, ऊपर गिरेगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन स्वाभाविक गैसों निकल रही, अब गैस निकल रही और अपना ध्यान 5 मिनट या 10 मिनट बाद में आता है तो यहाँ से गैस निकलती रहती है। और जैसे ही हम आते हैं और सोचते हैं अरे गैस तो ऐसे ही वेस्ट जा रही है, और हम जैसे ही माचिस को लगाएंगे, लाइटर को दबाएंगे तो जितनी भी गैस फैली हुई होती है एक साथ में जल जाती है, जिसके कारण ब्लास्ट हो जाते हैं। अब इससे ब्लास्ट होता है, लेकिन इसके बिना हम रह भी नहीं सकते, हमें इसके बिना जीना असंभव है। जैसे कि बिजली, मोबाइल और गैस, इसके बिना व्यक्ति चल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता, यानी कि हर घर की जरूरत बन चुकी है ये 3 चीजें। तो दोस्तों अब इससे हादसे भी होते हैं, हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं, न्यूज में भी देखने को मिलता है, और हर वर्ष भारत में 50,000 से अधिक लोगों के साथ में इससे नुकसान हो जाता है। अब इससे बचा कैसे जाए उसका हमारे साथ में एक प्रोडक्ट है, तो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये रहा हमारा प्रोडक्ट, इसका नाम है RN गैस सेफ्टी डिवाइस। ये पहला क्या काम करता है अभी हम देख लेते हैं साथियों बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और हर घर की जरूरत है। मैं चाहूंगा दोस्तों इस बिजनेस को आप कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन ये आपके घर की जरूरत है, ये आपको वन टाइम परचेज करना चाहिए, इसकी मैं आपको राय दूंगा। और मैं दिल से मतलब धन्यवाद करना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने ये प्रोडक्ट परचेज किया है। साथियों ये फिटिंग नॉर्मली उसके हिसाब से होता है जो नॉर्मल हम इसको करते हैं रेगुलेटर को, ठीक है। इसका पहला काम क्या है कि बाटले में कितनी गैस है वो दिखाई देती है, यानी कि हिलाने की मगजमारी बिल्कुल खत्म। इसका दूसरा काम क्या है, आगे से कहीं पर भी लीकेज हुआ तो ये ऑटोमेटिकली बंद कर देगी, यानी कि ये मशीन इतनी होशियार है, इतनी मतलब मजबूत है, इतनी मतलब दिमाग वाली है कि इसको पता चल जाएगा कि आगे लीकेज हो चुका है, ठीक है। बाकी हमसे भी गैस कंट्रोल नहीं होता, आप समझ रहे हो, ठीक है। और अगर आपका बाटला 2 महीना चलता है तो 8 से 10 दिन ज्यादा चलेगा। अब ये काम करता है कि नहीं करता हम देख लेते हैं साथियों जैसा कि मैंने बताया नॉर्मल फिटिंग करने का वही सिस्टम है। इसको यहां पर किया और यहां लगाया, इस ब्लैक रिंग को थोड़ा सा दबा देना है, साथियों ये हो गई फिटिंग, ठीक है। अब ये हर घर में पहले से मौजूद है, इसको क्या करना है यहां पर इसके ऊपर लग जाएगा। साथियों ये लग गया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहां से चालू किया और यहां से चालू कर दिया, यानी कि दोनों जगह से चालू कर दिया। अब गैस यहां पर आ गई होगी, स्वाभाविक यही होता है कि यहां पर आ जानी चाहिए थी गैस, लेकिन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अभी तक यहां पर गैस बिल्कुल भी नहीं है, 0 मात्रा में। दोस्तों यहां पर गैस क्यों नहीं आई है, ये बाटला भी ठीक ठाक है, इसके अंदर गैस भी है, ये चूल्हा भी चालू है, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया, इस मशीन को अभी तक एक्टिव नहीं किया, यहां से चालू कर दे, यहां से भी चालू कर दे, एक्टिव नहीं किया। आप यहां देखोगे तो अभी कांटा कहां पर है, 0 पर है, ठीक है ना। तो इसको एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, 2 बार पुश करेंगे, 1 और 2। अब यहां पर गैस स्वाभाविक रूप से आ गई होगी और हम देख लेते हैं कि आई या नहीं आई। ये साथियों आप देख पा रहे होंगे कि गैस आ चुकी है। अब दोस्तों महिलाएं क्या है कि इस पे दूध, चाय, दाल या लिक्विड फॉर्म की कोई सी भी आइटम रखी और पास बैठ के काम नहीं करती, यानी अदरवाइज काम में लग जाती है, और जब ये उबलेगी तो क्या होगा, यही होने वाला है साथियों। अब क्या होता है कि यहां से जो गैस आ रही थी वो आ ही रही है, ठीक है ना। ये जलना बंद हुआ है अभी तक, लेकिन गैस आ रही है। इस टंकी का प्रेशर होता है 740 पॉइंट का, यानी कि अगर यहां से अगर नोक टूट जाती है तो पूरे व्यक्ति को ऊपर खड़ा कर दे तो भी गैस
नहीं रुकती है। इन दो इसके ऊपर ये रेगुलेटर लगाने के बाद आधी गैस हो जाती है, यानी कि 320 पॉइंट के प्रेशर से गैस यहाँ पर आती है इसको लगाने के बाद। तो यहाँ से हम अंगुली लगाएंगे तो भी गैस रुक जाती है। लेकिन इसके और इसके बीच में ये डिवाइस जब लग जाता है तो 160 पॉइंट प्रेशर के हिसाब से यहाँ पर गैस आती है, जिसके कारण अपना बाटला अधिक चलता है। अब गैस तो आ रही है लेकिन कम पॉइंट से आ रही है, इसके कारण इससे बाहर गैस नहीं जाएगी, इस दायरे से बाहर गैस नहीं जाती है। गैस अभी भी आ रही है लेकिन कम पॉइंट से आ रही है, तो इसके अंदर ही आग पकड़ेगी। अभी हम देखेंगे तो बाहर से भी एकदम चलेगा, थोड़ा सा बबका होगा लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास डिवाइस लगा हुआ है। दोस्तों आप देखिए कहीं पर गैस है क्या? नहीं है, गैस है लेकिन कहां पर है? यहां पर, यानी कि 1 से 2 इंच की दूर पर गैस रहती है, बाकी हवा में तब्दील हो जाती है, यानी कि आग पकड़ने लायक नहीं रहती है। साथियों अब ये नली है, मानो कभी एक्सपायर हो गई, टूट गई, लीकेज हो गई या किसी चूहे ने काट दी तो क्या होगा? आपको पता है गैस निकलेगी और हम घर पे नहीं है, लाइट चालू करेंगे तो ब्लास्ट होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो अब मैं यहाँ से वन टाइम के लिए समझो कि मैं एक शैतान बच्चा हूँ, इस नली को तोड़ दूंगा तो क्या होगा? यहाँ से गैस निकलेगी, ठीक है। ये मैंने नली को तोड़ दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से स्वाभाविक गैस निकलती होगी। मैंने ना तो वहां हाथ टच किया, लेकिन आप भी देख लेते हैं यहाँ पर गैस आ रही है या नहीं आ रही है। साथियों गैस आ रही है क्या? नहीं, लेकिन आप वहां कांटे पर देखोगे तो गैस बंद हो चुका है। यानी कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता, अगर ये डिवाइस नहीं हो लगा हुआ होता तो यहाँ पर गैस आ रही होती, लेकिन इस डिवाइस के कारण जैसे ही यहाँ से नली टूटी और गैस बंद हो गई थी। अब अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता तो गैस कैसे निकलती ये हम देख लेते हैं। अगर ये डिवाइस नहीं होता तो जैसे ही यहां से खुला और आग पकड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता, आग पकड़ता और पूरे घर में एक नुकसान हो जाता। तो साथियों प्रोडक्ट लगाने के बाद इस प्रकार का कोई हादसा नहीं होगा। पहले हमने 2 बार पुश किया था, इसने चालू कर दिया, अब हम 5 बार करते हैं, 1 2 3 4 5। क्या मशीन है चालू? क्या नहीं, क्योंकि इस मशीन को पता है कि आगे से नली टूटी हुई है, मुझे चालू नहीं करना। अब 1 महीना 2 महीने 10 दिन भी ऐसा पड़ा रहा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। फिर से हम सुधार करते हैं इस लीकेज को, यहां से बंद किया और यहां से ये नली लगा दी। अब वापस हम 2 बार पुश करेंगे और गैस की सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। 1 2, फिर से आप कांटा देखोगे तो गैस चालू हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहां तोड़ूंगा और आपका ध्यान इधर होना चाहिए, कांटा कितने मतलब समय में नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये तोड़ दिया, यानी कि यहां से नली टूटी और यहां से तुरंत बंद, 1 सेकंड का समय नहीं लगता है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि ये हर परिवार की सुरक्षा करता है, हर परिवार की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि अपने परिवार के लिए आपने लाखों रुपए कमाए और पैसे कमा करके कहां चले गए कोई पता नहीं है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए छोटे मोटे हादसे अक्सर हुआ करते हैं, तो ये अपने घर पे एक सुरक्षा के लिए होना चाहिए। और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज अपने लाइफ को लेकर के, नो कॉम्प्रोमाइज अपने परिवार को लेकर के। आप ऐसा नहीं सोचे कि इसको लेने से मेरे घर पे कोई नुकसान हो रहा है, ये आप पहले डेमो देखिए, आप इस मशीन को परचेज कीजिए, खुद देखिए, खुद समझिए, फिर आप आगे की बात कीजिए, ठीक है साथियों। इसकी 3 साल की गारंटी आती है। 3 साल के अंदर इनकेस छोटी मोटी भी अगर इस मशीन को लेकर के आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नई चेंज कर दी जाती है और आपके पास न्यू प्रोडक्ट आ जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और इसके साथ में आपको इंश्योरेंस कार्ड फ्री दिया जाएगा, यानी कि 1 रुपए से लगा करके 15 करोड़ तक जितना भी आपके घर में नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाती है। तो दोस्तों सोचना समझना आगे की बात है, लेकिन आप अपने परिवार को लेकर के ये प्रोडक्ट एक बार जरूर परचेज कीजिए। ओके साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार।